सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ मीनू जी हैं। टीचर हैं, ये अच्छे से आप जानते हैं। तो आज इनके साथ हमारी साधना रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मीनू जी के साथ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों पंजे सामने की ओर ताने, घुटनों को दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर दोनों हाथ पीछे, पंजों को आगे पीछे करेंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। घुटने कोशिश करेंगे लगातार नीचे की ओर दबे रहें। मुस्कुराते हुए करेंगे। करिए जी। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पांव एक साथ। अब दूसरी साइड से घुमाएंगे। कोशिश करें एड़ी भी मिली रहे, पाँव के अंगूठे भी मिले रहें। पूरे ध्यान से करें। नए साधक केवल आंखें खोलें, बाकी आंख बंद करके करें। आंख बंद करने से ध्यान हमारा स्वतः ही की जाने वाली क्रिया पर केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास करेंगे। अब अपने दोनों पाँव को फिर से मिलाएं। राइट पाँव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दें, 1 इंच ऊपर। पंजे को अंदर की ओर खींच लें। बाएं पंजे को सामने की ओर तान दें और इस अवस्था में बिना घुटना मोड़े रुक जाएं। आंखें कोमलता से बंद रहे। बार बार कोशिश कीजिए पंजा अंदर की ओर खींचने का। करिए जी, करिए। जो चाहते हैं कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, ये क्रिया दिन में 3-4 बार अवश्य करें। धीरे से आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें और क्रिया को करें बाईं टांग से। बाएं पांव की एड़ी को उठाएं, पंजे को अंदर खींचें। हाथ का सहारा लेना चाहें अपने घुटने के निकट, सहारा भी ले सकते हैं। बिना सहारा लिए उठा सकें तो बिना सहारा लिए उठाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मीनू जी। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़ रहे हैं, मीनू खन्ना जी हमारे साथ अध्यापिका हैं। ये पहले भी इनका हमें साथ मिला है, तो आज सुंदर साधना इनके साथ हम कर रहे हैं। धीरे से आएंगे वापस। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। दोनों पाँव को थोड़ा ज़्यादा खोलें। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। थोड़ा कम खोल लें और एक साथ दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएंगे। करिए। जितना संभव हो सके घुटने सीधे रहें, दबे रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। हर बार कोशिश हो कि पाँव के घुटने आसन को स्पर्श करें। करिए करिए करिए। बहुत अच्छा जी। धीरे धीरे आ जाइए वापस। रिलैक्स कर लें। बहुत ही बढ़िया मौसम है। इतनी ठंडी ठंडी हवा। जो घर के अंदर कर रहे हैं, संभव हो तो कोशिश कीजिए अपनी छत पर, अपने बालकनी में चले जाएं। आइए जी, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। प्रतिदिन करते हैं, बहुत बढ़िया क्रिया है, इसीलिए प्रतिदिन करते हैं। एड़ियाँ लेकर आए निकट,
दोनों हाथों से क्लैंप करें अपने पंजों को और दोनों घुटने ऊपर नीचे करने प्रारंभ कर दें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। कमर गर्दन सीधी, इसमें देखिए थोड़ा सा भी आगे नहीं झुकना, पूरे प्रयास के साथ कमर को गर्दन को सीधा रखना है। जो भी क्रिया करें मुस्कुराते हुए करें। चलिए जी, वापस आ जाएं, फिर से पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम ले लें। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएंगे। पद्मासन लगाने के लिए राइट पाँव को पहले मोड़ें, एड़ी को नाभि के निकट स्थित करें बाईं ओर, फिर बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को स्थित करें नाभि के राइट ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। मुस्कुराहट लेकर आए चेहरे पर। कुछ पल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जब हम श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, स्वतः ही हमारी मन की चंचलता, जो लघु लहरियां हैं, वो कम होने लगती है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। पूरी तरह फोकस करें, ईश्वर का ध्यान करें। एक नया दिन, नई सुबह, आइए इस सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। 1 घंटा अपने पास्ट को, फ्यूचर को भूलकर केवल और केवल वर्तमान में रहें। क्षमता का जरूर ध्यान रखें, प्रयास जरूर करें। 3 बार प्रभु का नाम लेंगे, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बंद आँखों में। फिर 1 बार गायत्री मंत्र भरिए, गहरा लंबा श्वास। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए आज योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसी अवस्था में बैठे रहें। दोनों हाथ अपने कमर के पीछे लेकर चलें। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ लें। थोड़ा सा कमर का विस्तार करें, श्वास भरकर, गर्दन भी सीधी खींचे ऊपर। और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें जी। गर्दन नहीं हिलेगी, कमर के नीचे भाग से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकते जाएं जी। बहुत बढ़िया मीनू जी। और कोशिश करें जितना संभव हो सके
लेकिन झुकना कमर के निचले भाग से है। अगर इस अवस्था में ही अगर आपकी नासिका अथवा ठुड्डी से आसन लग जाए तो बहुत उत्तम आपकी साधना कहलाई जाएगी। लेकिन नए साधक हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक स्टेप से ही 1000 माइल्स की जर्नी कंप्लीट होती है। तो आप भी कोशिश करें, बस सहज भाव से रुकें, जिस अवस्था में पहुंच गए वहीं पर रुक जाएं और महसूस करें बंद आंखों में कमर का योगदान, पेट पर पड़ता हुआ दबाव, घुटने पांव के जोड़ों में आता हुआ खिंचाव। जिनकी साधना अच्छी हो वो इस पर्टिकुलर अवस्था में 5 से 7 मिनट तक रुक सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। जब भी आगे झुकें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के चरणों में हम झुक रहे हैं, ऐसा मन में भाव लेकर आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लें। अब की बार गर्दन को राइट साइड में घुमाएं, कमर को भी थोड़ा घुमाएं, भरें गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें, घुटने पर अपनी ठुड्डी या ठुड्डी को घुटने से आगे लगाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, हाथों की स्थिति मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाएं हाथ की मुट्ठी है, राइट हैंड से कलाई को ग्रिप किया हुआ है। बहुत बढ़िया। कमर का उपयोग करना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार श्वास भरें गहरा लंबा, बाईं ओर घूम जाएं लेफ्ट साइड में। श्वास छोड़ते हुए अब फिर बाईं ओर झुकेंगे। सभी क्रियाएं करेंगे सहजता के साथ। हर बार प्रयास थोड़ा ज़्यादा हो। पेड़ों को अंदर की ओर साथ साथ पिचकाएं, तभी आपकी कमर ज़्यादा झुक पाएगी, तभी आपकी लीवर और पैनक्रियाज पूरी तरह प्रभाव में आएगी। कोहनियों को भी सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पद्मासन खोलिए, पाँव को सीधा कीजिए, रिलैक्स। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। संभव अगर हो तो अब बिना सहारे के खड़े हों। चलिए जी, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। पहले अपने घुटनों को थोड़ा मोड़िए, उंगलियों को चलाइए। लेकिन जो भी क्रिया हो, बिल्कुल चेहरे पर तनाव नहीं, खुश होकर करना है। आप अपने घर पर रहकर भी कितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर साधना कर रहे हैं। एक ही समय पर जो आप क्रिया कर रहे हैं, कम से कम हमारे 50 से ज़्यादा फैमिली इस वक्त जुड़े हुए हैं और शाम होने तक करीब 500 फैमिली हमारे इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़ जाते हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब एक आसन करेंगे, बहुत बढ़िया आसन है, अर्धचंद्र आसन। ताड़ासन के लाभ भी लेंगे आप, त्रिकोण आसन के लाभ भी लेंगे। इसमें एड़ी पंजे मिला लें, आगे से अंगूठा मिला लें, दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर और ऊपर प्रणाम मुद्रा बना दें। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, कलाई के निकट से हाथ आपके मिले रहें। आप मीनू जी को देख सकते हैं। ये जो गलती है, ये बिल्कुल सही हो रखा है इस वक्त
क्रिया के दौरान भी ये हाथ मिले मिले रहें, चाहे आप कम झुकें चाहे आप ज़्यादा झुकें। भरेंगे गहरा लंबा श्वास और भरे हुए श्वास में, याद रखें, भरे हुए श्वास में बगल से राइट साइड में झुकेंगे, बगल से झुकेंगे भरे हुए श्वास में। बहुत ही बढ़िया मीनू जी, देखिए इनकी कलाई बिल्कुल मिली हुई है, हथेली मिली हुई है जी। देखिए कोशिश आप भी करिए और यहाँ पर अब सामान्य श्वास में रुक जाएं, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना होता है तो श्वास हम रोक नहीं पाएंगे। सामान्य श्वास में रुक जाएं। आगे बिल्कुल नहीं झुकें जी, बिल्कुल भी शरीर टिल्ट ना हो, पाँव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें। बहुत अच्छा जी, खींचिए भुजाओं को, थोड़ा और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर खींचिए शरीर को ऊपर और भरे हुए श्वास में बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। कोहनियाँ सीधी जी, कुछ साधक साधिकाएं कोहनियों को मोड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए जी। मैंने आपको बताया ज़्यादा झुकने की कोशिश ना करें। गलतियां तभी होती हैं जब हम कुछ ही दिनों की साधना में सोचते हैं कि हम चैंपियन बन गए, हम सोचते हैं कि और ज़्यादा झुक सकते हैं, लेकिन वो गलती हो गई, कंधा आगे झुक गया, समय ही बर्बाद होगा, फ़ायदा आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। हथेली फिर खुल रही है जी कुछ साधकों की, मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास को भरिए, खींचिए ऊपर शरीर को, तानिए ताड़ासन की तरह, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं आएंगी वापस, तानते हुए आएगी। रिलैक्स, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से, आंखें कोमलता से बंद। लगातार मीनू जी की तरह आप भी मुस्कुराहट बनाकर रखिए। कितना बढ़िया मौसम और इतनी बड़ी आप शरीर की साधना आप कर रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटनों को आगे पीछे करेंगे, थोड़ा सा दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर, हल्का सा खोलेंगे, बंद करेंगे। वेरी गुड, खोलिए, बंद करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, फिर से विश्राम। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगली अंगूठे मिले रहेंगे। चेक कीजिए अंगूठे आपके मिले हैं या नहीं मिले। पहली स्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा। एक ही बार करेंगे, रुकते हुए करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मुस्कुराहट चेहरे पर, आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें, जहां तिलक लगता है। तनाव दूर होता है इस अवस्था में रुकने से। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर मिलकर परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर, खींचे ऊपर की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी, हल्का सा कंधों का दबाव पीछे, थोड़ा और खींच सकते हैं आप। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए भुजाओं को नहीं खींचेंगे तो कैसे मेरी मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनेगा। थोड़ा कंधों का दबाव बनाइए पीछे,
घुटने भी तान के रखें। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, भुजाओं को नहीं लाना, ध्यान रहे कमर से झुकना है। भुजाएं तो कान के साथ हैं, रहेंगी उसी के साथ, आपने केवल कमर को मोड़ना है, साथ साथ नाभि को संकुचित करते हुए मोड़ना है। घुटनों को पीछे धक्का दीजिए, माथा घुटने के निकट लेकर चलिए। कोशिश बहुत ज़रूरी है, कोशिश करने से ही होगा। करिए करिए जी करिए। थोड़ा सा पेट को सिकोड़कर थोड़ा कमर को और झुकाइए। आधा सेंटीमीटर भी और झुक गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जी। और ऐसे ही धीरे धीरे हमने कोशिश करनी है। मणिपुर चक्र प्रभाव में है, रीढ़ के बिल्कुल बीच में होता है, नाभि के बिल्कुल पीछे होता है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलें। जितना पांव आपका पीछे जाएगा आपकी स्थिति उतनी बढ़िया बनेगी। पूरी हथेली लगानी आसन पर। कुछ साथियों ने मेरे हथेली पूरी नहीं लगा रखी है, केवल नाम कर रहे हैं। कुछ ने मुट्ठी बना रखी है, मुट्ठी नहीं बनानी जी, पूरी हथेली, पूरी हाथ का पंजा आपका आसन पर लगेगा। स्वादिष्ठान चक्कर। अभी मणिपुर चक्कर पर जब ध्यान किया था उससे थोड़ा सा नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्कर से ऊपर होता है। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे, पहले वाली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। एड़ी आसन पर देखिए मीनू जी ने कितनी सहजता से एड़ियों को पूरी तरह आसन पर टिका दिया। देखिए कोई प्रयास ही नहीं किया। और ये तभी होता है जब हम प्रतिदिन करते हैं साधना, जब हम भोजन के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखते हैं। ठुड्डी कंठकुंभ में जी, ठुड्डी कंठकुंभ में कितने मेरे साथी हैं जो वेट करते हैं कि कब मैं बोलूं और उसके बाद ही करेंगे। पता होने के बाद भी हम नहीं करते। बहुत अच्छा जी मीनू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। वेरी गुड जी। कंधों में मजबूती है, पिंडलियों में आपके लचीलापन, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। वेरी गुड। एक लाइन में रुकिए पहले यहाँ पर। अब इस अवस्था में अगर आप 1 मिनट अगर रुक जाएं तो सोचिए कंधों में कभी आपके प्रॉब्लम आ सकती है क्या? हमारे हाथ की जो हथेलियाँ होती है वहाँ से सारी नसें कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। माइंड हो, नाभि मंडल हो, एडी हो, रीढ़ हो, तो इससे एक्यूप्रेशर के फायदे मिलते हैं। ठहरिए, बिना कंपन के ठहरिए। बहुत अच्छा जी। और चेहरे पर तो मुस्कुराहट बनाकर ठहरिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, फिर उसके बाद फोरहेड, माथा। लगाना माथा है, लेकिन कुछ साधक साधिकाओं को कई बार श्वास लेने में दिक्कत लगती है। केवल वही साधक साधिकाएं माथा की जगह ठुड्डी लगाएं। एड़ी मिलाइए जी। एड़ी तो आपको मैंने बोला ही नहीं कि आपको खोलनी है। घुटने भी मिलाइए। नाभि आसन को स्पर्श ना करे, ऐसी आपने कोशिश करनी है, प्रयास करना है। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, बड़ा सुकून मिलता हुआ, मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव। आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियाँ खोलेंगे। पीछे स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़े जी। ना मैंने पाँव की बात ही नहीं की आपसे कोई, और फिर भी आप लोगों ने कुछ ने पाँव को खोल दिया है। और फिर आप कहोगे कि जी हमने इतने महीने हो गए योग साधना करते हुए, कोई असर आ ही नहीं रहा, बहुत थोड़ा असर आ रहा है। जब कक्षा में रहकर अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचो। करिए करिए करिए।
गर्दन को पीछे करिए, श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं, ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया जी मीनू जी। एड़ी लगाइए जी, सब लोग लगाइए, मीनू जी की तरह लगाइए। शरीर की वी शेप होनी चाहिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि कभी एक बार फोटो लेकर के अपने बच्चों को बोलिए और फिर देखिए उसको। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे ले आइए। एक बार में ना आए तो दूसरी बार प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास में 15 उंगलियां एक लाइन में आए, ऐसी आपकी कोशिश होनी ही है। पीछे घुटना नहीं लगेगा जी आसन पर। कुछ साधकों का घुटना लग गया। करिए करिए, ऊपर करिए, गर्दन भी मोड़िए पीछे। सर्वाइकल चाह रहे हैं आप ठीक रहे, गर्दन को मोड़िए। बहुत अच्छा मीनू जी, देखिए कितनी प्रसन्नता के साथ मीनू जी हमारी कर रही है सुंदर साधना। आप भी ऐसे ही एंजॉय कीजिए। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी को मिलाकर माथा घुटने के निकट, पेट को संकुचित कीजिए, घुटने को पीछे दबाइए, थाई की मांसपेशियां खिंचाव में आनी चाहिए। बहुत अच्छा मीनू जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए घुटने आपके बिल्कुल सीधे, ऐसे ही रखना है जी सबने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से बनाइए, पीछे की ओर दबाव। कलाई सीधी जी। कई लोग कलाई मोड़कर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। कलाई मोड़कर ऐसे हथेली को उठाते हैं जैसे कोई आसमान आएगा और हम उसको उठा लेंगे। कंधों का दबाव बनाना है आपने। कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधा हाथ रहेगा, एकदम स्ट्रेट, जैसे कोई स्टिक हो, बिल्कुल सीधी स्टिक हो। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। प्रभु का ध्यान करें। भगवान सूर्य से आई हुई ऊर्जा को, प्रकाश को महसूस करें। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में शवासन में लेट जाएं। कोशिश कीजिए कि आपको आंख खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल शिथिल। सुंदर मौसम का आनंद लें।
आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए जी, मीनू जी के साथ करेंगे कोण आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, 5 उंगली मिला लें, अंगूठा जरूर मिलाइए जी, और हाथों में गैप कम कीजिए। कोशिश करनी है, स्थिति बढ़िया होगी प्रारंभिक तो आपकी बाद की स्थिति भी बढ़िया हो पाएगी। श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाना प्रारंभ करें, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश। एड़ी मिली रहेगी जी, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन को सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर लटका सकते हैं। बहुत अच्छा मीनू जी, इतनी सुंदर आपकी साधना, कोई कंपन नहीं पाँव के अंदर। ठहरना है जी, ठहरने से ही होगा फायदा। बार बार आपने ये बात अपने आप को बिठा लेनी है। बहुत हमारे शरीर के अंदर क्षमताएं हैं, पहचानिए उसको। वेरी गुड वेरी गुड। सर्वाइकल वालों के लिए तो रामबाण, कंधों में मजबूती। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, पटकेंगे नहीं बिल्कुल भी शरीर को। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ पाँव को बाईं ओर से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। कोण आसन, ये उष्ट आसन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर रखें, चारों उंगलियां नाभि की ओर रखें और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। जितना संभव हो उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनकी कमर दोहरी हो जाए, केवल वो साधक साधिकाएं अपनी हथेलियों से एड़ियों को स्पर्श मात्र करेंगे। कोशिश रहेगी हिप्स आपके आगे की ओर रहें, हिप्स पीछे नहीं जाएं। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है मीनू जी। वेरी गुड। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होंगे। रुकेंगे सामान्य श्वास में, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। फिर से एक बार वज्रासन में विश्राम, रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल शिथिलता हो शरीर में। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। ऐसी स्थिति में जब भी वो विश्राम करें, लेटें, तो बड़ा अच्छा आराम मिलेगा उनको।
अब हम करेंगे सलभ आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए जी, दोनों हथेलियां थाई के नीचे रखें, जंघाओं के नीचे, घुटने भी मिलाएंगे, एड़ी भी मिलाएंगे। वेरी गुड जी। ठुड्डी लगा दे आसन पर, ठुड्डी लगेगी जी। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जंघाएं अवश्य उठें। आसन का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जंघाएं उठेंगी, अन्यथा तो बस केवल नाम ही करोगे आप कि हमने सलभ आसन कर लिया। थोड़ी उठ जाएं, लेकिन उठनी जरूर चाहिए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। बस इस बात की आपने पूरी कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया मीनू जी, सहज भाव से रुके रहिए, पाँव को मिलाकर रुके रहिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, प्रभावित अंग पर ध्यान लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कमर का ऊपरी भाग, निचला भाग दोनों प्रभाव में है, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा, दाईं टांग मुड़ी हुई। आइए इसी का विपरीत आसन भी कर लेते हैं, भुजंग आसन। अभी जैसे हमने आगे से शरीर को उठाया, भुजंग आसन में अभी पीछे से शरीर उठा, अभी आगे से शरीर उठेगा। स्थिति लें, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दबाएं, कोहनियाँ शरीर के साथ, कोहनियाँ शरीर से चिपका लें, एड़ी मिला लें, घुटने मिला लें। पूरी क्रिया में घुटने और एड़ियाँ मिली रहेंगी, बिल्कुल ध्यान रखना है जी। श्वास, पहले ठुड्डी को लगाएं आसन पर, लगाइए, गर्दन को मोड़कर ठुड्डी लगाइए आसन पर। श्वास भरते हुए बिना हथेली का सहारा लिए, बिना कोहनी का सहारा लिए धीरे धीरे वक्षस्थल को उठाइए, उठाइए अपने वक्षस्थल को। हाथ आसन पर ही रहेंगे, लेकिन सहारा नहीं आए, उस पर वजन नहीं आएगा। उठाइए, उठाइए छाती को, गर्दन को पीछे से पीछे। जैसे सांप आपने देखते हैं, पढ़ा है सांप के बारे में, वो अपना फन उठाता है, वैसे ही हमने आगे से, तभी इसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग की भांति अपने शरीर को आगे से उठा लेना। थोड़ा वक्षस्थल को और उठाइए जी, कोशिश करिए नाभि तक का भाग उठ जाए, तभी असर आएगा पूरा। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन को और थोड़ा करिए पीछे, पाँव को नहीं खोलने जी, पाँव खुल रहे हैं कुछ साधकों के। फायदा तभी मिलेगा पूरा जब आप सही स्थिति करेंगे। गर्दन करिए पीछे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मीनू जी, आप अच्छा प्रयास कर रही हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस आराम से। पहले ठुड्डी आएगी आसन पर, फिर माथा, राइट करवट ले लें यहीं से और पीठ के बल विश्राम ले लें। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, इकट्ठा। एड़ियों को निकट ले आइए, अपने हिप्स के निकट। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए, हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। एक बार गर्दन को मोड़कर देख लीजिए कि मेरी भुजाएं एक सीध में हैं या नहीं है। एक
परिवार के अगर सदस्य मिलकर कर रहे हों तो एक दूसरे से हमारा शरीर टच ना हो। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है घुटने के ऊपर घुटना हो, एड़ी पे एड़ी और अंगूठे पे अंगूठा, जैसे कि दो पाँव ना होकर हमारा एक ही पाँव है। इस बात की आपने पूरी कोशिश करनी है। खींचिए भुजाओं को, भुजाएं ढीली छोड़ रखी हैं अभी भी लोग साथियों ने मेरे। करिए करिए, कोहनी नहीं उठानी, कोहनी खींचिए, कोहनी भी आसन पर रहे, कोशिश करनी है। उंगली अंगूठा खोल दिया जी अब कुछ साधकों ने, उंगली अंगूठे भी मिलाइए। चेहरे पर प्रसन्नता। दबाइए बाएं घुटने से दाएं घुटने को और दबाइए। सामान्य श्वास में रुके रहिए। गर्दन में झटका नहीं देंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया मीनू जी, इतनी सुंदर स्थिति, बड़ा आनंद आ रहा है देखकर। और मौसम भी आज, मीनू जी आई हैं तो मौसम भी देखिए कितना सुहाना हो गया है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पाँव की स्थिति को ठीक करें। श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, धीरे धीरे। खींचिए भुजाओं को। दबाइए राइट घुटने से लेफ्ट घुटने को। पूछिए अपने आप से, क्या मेरी एड़ी मिली हुई है, क्या मेरा अंगूठा अंगूठे के ऊपर है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। 2 बार अपने आप करेंगे, बिना रुके करेंगे। पीक पोजीशन पर पहुंचेंगे, इमीडिएटली वापस आएंगे। 2 आवृत्तियां दोनों साइड से करनी है। आवृत्तियों को पूरा करते हुए मध्य में आएंगे, पाँव को खोल देंगे, हाथों को आगे लेकर विश्राम। आसन के उपरांत अगर आपको बहुत अच्छा लगे, बड़ा आनंद आए, आँख खोलने का मन ना करे, तो समझिए बिल्कुल सही दिशा आप जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आप साधना आपकी चल रही है। करें ईश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करें बस ये सुबह का 1 घंटा मिस ना हो। आज का आखिरी आसन मीनू जी के साथ पवन मुक्त आसन, और इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। समय का भी हमने ध्यान रखना है। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, फिर से मोड़िए जैसे अभी हमने मोड़ा था, लेकिन अब की बार एड़ियाँ हवा में रहेंगी। दोनों हाथों से क्लैंप करें अपने घुटनों को, उंगलियां फंसाकर दबाइए, और दबाइए अपने घुटनों से, थाई से पेड़ू को, अपने वक्षस्थल को दबाइए भरे हुए श्वास में, और दबाइए, पंजे तानिए। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के निकट। मिलाइए मिलाइए मिलाइए, नासिका या माथा घुटने से लगाइए। बहुत बढ़िया मीनू जी, प्रयास सराहनीय आपका, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजे देखिए तने हुए हैं बिल्कुल, दोनों कंधे समान उठे हुए हों।
ऐसा नहीं कि शरीर एक तरफ लहरा गया हो। सामान्य श्वास में रुके रहें, गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होगी। शरीर को बिल्कुल पोटली की तरह छोटा सा बना ले। पंजा फिर से खोल दिया आपने, ढीला छोड़ दिया, पंजा तानिए बाहर की ओर। धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, फिर दोनों पांव सीधे। रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। शवासन। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर मौसम का आनंद लें। आइए, थोड़ा सा शवासन आज ज़्यादा करते हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया है। ध्यान को लेकर जाएं अपने पांव के अंगूठे की ओर। अंगूठे को निहारें, राइट साइड में एक एक उंगली को निहारें। एड़ी को देखें, तलवे को देखें, टकना, पिंडली, दायां घुटना, थाई, दाएं पांव का जोड़ बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। इसी प्रकार राइट हैंड की तरफ ध्यान को लेकर जाएं। अंगूठा देखें, एक एक उंगलियों को निहारें, शिथिल छोड़ते जाएं। सुंदर हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, दाएं हाथ का कंधा, दायां पांव, दायां हाथ बिल्कुल शिथिल। ध्यान को केंद्रित करें बाईं टांग पर। बाएं पांव का अंगूठा, सुंदर उंगलियों को निहारिए, शिथिल छोड़िए। आंखें नहीं खोलेंगे, सोएंगे नहीं। एड़ी, तलवा, टकना, पिंडली, बाएं हाथ का बाएं पांव का घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़ बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान को लेकर जाएं बाएं भुजा के ऊपर। अंगूठे को निहारिए, एक एक उंगलियों के जोड़ों को निहारिए। मन की आंखों से यात्रा करनी है आपने, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सुंदर कलाई, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कोहनी, बाएं हाथ का जोड़, दोनों हाथ दोनों पांव बिल्कुल शिथिल अवस्था, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। नाभि मंडल पर ध्यान को केंद्रित करें। सुंदर आसनों द्वारा मेरा लीवर स्वस्थ हुआ, पैनक्रियाज स्वस्थ बनी, मेरे पाचन अंग स्ट्रोंग बने, फेफड़ों में ज़्यादा श्वास भरने की क्षमता आई, हृदय मेरा बहुत ही बढ़िया से स्वस्थ हुआ। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद करके मानसिक अवलोकन करते रहिए। दोनों कंधों को देख के पास से गर्दन की ओर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर ठुड्डी को निहारें, मुस्कुराते हुए होंठ, आते जाते श्वासों को देखें। कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि, मधुर आवाज, मधुर कलरव सुने। बंद आंखों में एक विशेष, एक अद्भुत अलौकिक दुनिया को निहारें।
डीप देखने का प्रयास करें। फोरहेड पर बिंदी, टीका लगाने वाला स्थान, यहाँ पर प्रकाश की अनुभूति, दिव्य प्रकाश, चकाचौंध करने वाला प्रकाश। मस्तिष्क को ढीला छोड़ें, पूरा शरीर शिथिल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सरसरी निगाह से एक दो बार शरीर को निहारें और अब प्रभु का, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसकी कृपा से हमारा जीवन संभव हो पाया है। खो जाएं प्रभु के चरणों में। 10 तक की काउंटिंग करेंगे, उल्टी काउंटिंग करेंगे, हर श्वास के साथ काउंटिंग करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे शरीर से थकान गायब हो गई, ऊर्जा से पूरा शरीर हमारा भर गया, ईश्वर की अनुभूति हुई। मन में संकल्प लें, प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं में अवश्य शामिल होंगे और शांति पाठ के बाद ही, कक्षा को विराम होने के उपरांत ही हमारी साधना खत्म होगी। महसूस कीजिए ईश्वर का आशीर्वाद। आपकी ये जो संकल्प शक्ति है वो बढ़िया बनेगी। प्रतिदिन आपकी योग साधना अवश्य होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लें, बंद आँखों में ही, आँख नहीं खोलनी, और दाईं ओर उठ करके बैठ जाए। आज मीनू जी हमारे साथ हैं। डीएवी स्कूल में अध्यापिका हैं। ये पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। अभी तो ऑनलाइन है। जब हम फिजिकल हमारी एक्सरसाइज होती थी, इन पर्सन क्लास में लोग आते थे, तब भी ये रेगुलर आती थी। तो आइए मीनू जी के साथ आज पहले हंसी करते हैं और फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे। बहुत प्यारा मौसम है आज। मिल करके आँख खोलकर मस्ती भरी हंसी मीनू जी के साथ प्रारंभ करें। और जोर से। हंसते रहिए पूरे परिवार के साथ। अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर लें जी। करीब 22 मिनट 21 मिनट हमारे पास और हैं। समय का पूरा ध्यान रखेंगे।
प्राणायाम, श्वासों की क्रिया। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। हमेशा की भांति शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना। संग में मूलबंध भी लगाना। स्थिति लें और प्रारंभ करें। एक ही बार में श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद लगा रहे। शांत भाव से बैठ शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन के साथ जुड़े। कमर को सीधा रखिए। कुछ साधकों ने कमर को थोड़ा सा मोड़ दिया है आगे। गलती आपकी नहीं, ये आपका नेचुरल रूप से हो जाता है, लेकिन हमने उसको प्रयास करके ठीक करना है। कपाल भाती, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। अब की बार छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में कोई प्रयास नहीं, लेकिन 2 आवृत्तियों में अंतर रखना है आपने। मूलबंध लगा रहेगा पूरी क्रिया में। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें। शक्ति लगाएं, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं। कंधे ना हिलें, गर्दन ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट। करते जाएं, दोनों नासिकाओं से एक साथ। छोड़ने में शक्ति, भरने का इंतजार करें नेचुरल रूप से। फेफड़े आपके प्रभाव में हैं। नाभि मंडल आपका प्रभाव में है। हृदय के ऊपर बड़ा अच्छा असर है। पूरा मुखमंडल, मस्तिष्क का भाग प्रभाव में है। करिए करिए करिए। कम से कम 3 से 4 मिनट अवश्य करें। मूल बंद लगा के रखना है पूरी क्रिया में। नए साधकों की जानकारी के लिए निष्कासन अंगों को
अंदर की ओर संकुचित करना, उनकी मांसपेशियों को सिकोड़ लेना मूलबंध कहलाता है। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर फेंकिए। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूलबंध लगा रहे। मूलबंध खोलते हुए आनंद पूर्वक श्वास को भरें। आंतरिक कुंभक, पुनः रुकें, फिर से मूलबंध। शांत, शांत अवस्था, मानसिक अवलोकन, हिलडुल नहीं, कमर सीधी, आंखें बंद है। अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं ओर से अनामिका को हटाकर श्वास लीजिए बिना आवाज किए, और अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर कीजिए। अंगूठे की साइड से श्वास को लीजिए, अनामिका को हटाकर श्वास बाहर कीजिए। दोहराइए जी आवृत्तियों को। श्वास की आवाज खुद को ना आने दें। अनुपात बराबर बनाइए। कंसंट्रेट बनाइए, कंसंट्रेशन श्वासों के ऊपर। कमर सीधी, कमर सीधी जी। कमर मोड़ने के लिए तो कहीं पर भी आपको नहीं बोला गया। मुस्कान भी लगातार बनी रहेगी। बोला ही नहीं आपको कि मुस्कान को कम करना है। जो चीज़ बोली जा रही है उस पर तो हम ध्यान दे नहीं रहे पूरी तरह, और जो इतनी बढ़िया चीज़ हमारी पहले से बनी हुई है उसको हम जो है कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। करिए करिए मुस्कुराते हुए, बंद आंखों में, कमर गर्दन सीधी रखकर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर। हर श्वास में प्रभु की प्राण शक्ति महसूस करें, दिव्य ऊर्जा महसूस करें, पॉजिटिविटी महसूस करें, और हर श्वास छोड़ते हुए अब हमारे जो विजातीय तत्व हैं, जो हमारी गंदी गैसें हैं शरीर के अंदर स्थान बना लेती हैं, उनको बाहर जाते हुए देखिए। हमारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, ऐसा महसूस कीजिए। करते जाएं जी।
बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी आवर्ती को पूर्ण कीजिए। विश्राम लीजिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल सहज भाव से, समभाव से ईश्वर के प्रति खोए रहें। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम 5 आवर्तियाँ होंगी। आवाज़ बाहर नहीं आएगी। माइंड को हमने वाइब्रेट करना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। कोहनियाँ एक लाइन में आएंगी। स्थिति लें। पहली दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों के ऊपर नीचे, अंगूठे से कानों को दबाएं। शुरू करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास अवश्य कीजिए। बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। बड़ा अच्छा आपको सुकून मिलेगा। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली पे दाईं हथेली नाभि के निकट सुविधाजनक स्थिति में। वज्रासन, पद्मासन, जिस भी अवस्था में बैठना चाहें बैठे रहें, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। केवल 7-8 मिनट और। आइए उस प्रभु का ध्यान करें। पुकारें उस ईश्वर को। करीब 21 बार हम ओम की ध्वनियाँ करेंगे। कम से कम सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। मेरे साथ ही शामिल हों।
शांत शांत शांत। सुंदर अनुभूतियाँ, विशेष आनंद, रोम रोम मेरा हर्षित प्रफुल्लित। कुछ पल इसी अवस्था में बैठ महसूस करें प्रभु का सानिध्य, प्रभु का साथ, प्रभु की गोद। प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें। कीजिए प्रभु से बातें। 1 मिनट, मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, खो जाएं बस प्रभु के साथ। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बस प्रभु प्रतिदिन ये आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा कर दीजिए। बस कुछ नहीं चाहिए और केवल आपका नाम लें, आपका कीर्तन करें, आपका साथ मिले, आपकी गोद मिले। आइए सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि, पहले श्वास लीजिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति 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 श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो हमारे साधक साधिकाएं कुछ और ज़्यादा देर रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना करते रहिए। बाकी साधक साधिकाएं दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से, जितनी धीरे धीरे आराम से आंखें खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें अगर नज़र आ रहा हो तो, अन्यथा दोनों हथेलियों के दर्शन करें। मीनू जी आज हमारे साथ अध्यापिका हैं डीएवी स्कूल में। बहुत बढ़िया, देखिए इन्होंने आज साधना आपके सामने करके दिखाई। प्राणायाम में भी इतनी बढ़िया से, बहुत आनंद आया। मौसम भी आज विशेष आनंदित बढ़िया रहा। तो हमेशा ये जुड़ी रहें, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। बीच बीच में हमें भी इनका जो एक्सपीरियंस है
वो मिलता रहे, ऐसी कामना करते हुए हम सभी योग से जुड़े रहें, परिवार के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे हमारी विशेष कक्षा में ठीक 5:30 बजे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। सारे अधिकारियों का हमारे विशेष धन्यवाद जो रात दिन प्रयत्न करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। श्री सैनी जी, डालमिया जी, तलवार जी, आहूजा जी, केंद्र प्रमुख, और सबसे ज़्यादा आप लोग जो प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।